बाराचौर गांव में आज हम बात करेंगे प्रधानी के मुद्दे पर। चूँकि प्रधानी का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत से प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और हमारे साथ एक प्रत्याशी भी मौजूद है, ब्रजेश कुशवाहा जी। इनसे हम बात करेंगे कुछ सवालों पर, गांव के विकास पर। ये कौन सा मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में आ रहे हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम विकास से संबंधित जो ग्राम सभा के सभी लोग हैं, लाभार्थी वर्ग, जिसमें ग्राम सभा का सभी तक समुचित लाभ पहुंचाया जा सके, इसी के आधार पर जैसे शिक्षा व्यवस्था में वृद्धा पेंशन दिलवा करके और विधवा पेंशन दिलवा करके, आवास की सुविधा दिलवा करके ग्रामवासियों को अधिक से अधिक, जितने ग्राम के लाभार्थी हैं सभी को समुचित विकास का लाभ दिया जाए। इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें युवा वर्ग को विशेष ध्यान रखा जाएगा। खेल का मैदान, खेल संबंधित सुविधाओं के लिए, शिक्षा संबंधित सुविधाओं के लिए यह विशेष मुद्दा होगा, जिसमें पूरे ग्राम के युवा वर्ग का एक अलग रूप मोड़ा जाए, ताकि बिजनेस से लेकर के, नौकरी से लेकर के इसमें सभी मुद्दा रखा जाएगा। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बता दूं आपको मित्रा जी, मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीजी कॉलेज से, इसके बाद बीएड किया। इसके बाद बीएड करने के बाद मैं इस समय स्वयं अपने बिजनेस में हूँ, इलेक्ट्रिक के धंधे में हूँ। ब्रजेश जी, आपकी नज़र में गांव में ऐसा कौन सा कार्य है जो अब तक के प्रधानों ने नहीं कराया है और प्रधान होने के बाद आप उसे कराएंगे? मैं बता दूं, ग्राम पंचायत में अब तक जितने मेंबर चुने जाते थे, अपने अधिकारों का किसी को पता नहीं चलता था। जैसे आज तक मैं अभी भी देख रहा हूं कि मेंबर हमारा जो है उसको बना दिया गया शिक्षा मंत्री, फिर भी वो केवल दस्तखत करना जानता है। अपने अधिकार, मेंबर सभी अपने अधिकारों को समझेंगे। उसके बाद ग्राम में जो भी, जैसे रक्षा दल, जैसे ग्राम के सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। अभी आग लग गया, पानी लग गया, ये बारिश वगैरह होती है, आपदा आती है, जिसमें आपदा को निपटने के लिए उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी। ब्रजेश जी, पंचायत के जमीनों पर, ये हर गांव में होता है, हर गांव में लोग पंचायत की जमीन पर कब्जा किया गया है, हर गांव में लोग करते हैं, उस तरह यहाँ भी किया गया है। पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इसे आप कैसे हटाएंगे? देखिए भाई, ये तो पूरे गांव की समस्या है, सभी लोग जानते हैं गांव की बात। कब्जा किए हैं लोग, लेकिन कब्जा करने के बाद छुड़ाने के लिए उसमें एक ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम विकास से संबंधित जो ग्राम सभा के सभी लोग हैं, लाभार्थी वर्ग, जिसमें ग्राम सभा का सभी तक समुचित लाभ पहुंचाया जा सके, इसी के आधार पर जैसे शिक्षा व्यवस्था में वृद्धा पेंशन दिलवा करके और विधवा पेंशन दिलवा करके, आवास की सुविधा दिलवा करके ग्रामवासियों को अधिक से अधिक, जितने ग्राम के लाभार्थी हैं सभी को समुचित विकास का लाभ दिया जाए। इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें युवा वर्ग को विशेष ध्यान रखा जाएगा। खेल का मैदान, खेल संबंधित सुविधाओं के लिए, शिक्षा संबंधित सुविधाओं के लिए यह विशेष मुद्दा होगा, जिसमें पूरे ग्राम के युवा वर्ग का एक अलग रूप मोड़ा जाए, ताकि बिजनेस से लेकर के, नौकरी से लेकर के इसमें सभी मुद्दा रखा जाएगा। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बता दूं आपको मित्रा जी, मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीजी कॉलेज से, इसके बाद बीएड किया। इसके बाद बीएड करने के बाद मैं इस समय स्वयं अपने बिजनेस में हूँ, इलेक्ट्रिक के धंधे में हूँ। ब्रजेश जी, आपकी नज़र में गांव में ऐसा कौन सा कार्य है जो अब तक के प्रधानों ने नहीं कराया है और प्रधान होने के बाद आप उसे कराएंगे? मैं बता दूं, ग्राम पंचायत में अब तक जितने मेंबर चुने जाते थे,
अपने अधिकारों का किसी को पता नहीं चलता था। जैसे आज तक मैं अभी भी देख रहा हूं कि मेंबर हमारा जो है उसको बना दिया गया शिक्षा मंत्री, फिर भी वो केवल दस्तखत करना जानता है। अपने अधिकार मेंबर सभी अपने अधिकारों को समझेंगे। उसके बाद ग्राम में जो भी जैसे रक्षा दल, जैसे ग्राम के सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। अभी आग लग गया, पानी लग गया, ये बारिश वगैरह होती है, आपदा आती है, जिसमें आपदा को निपटने के लिए उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी। ब्रिजेश जी, पंचायत के जमीनों पर ये हर गांव में होता है, हर गांव में लोग पंचायत के जमीन पर कब्जा किया गया है, हर गांव में लोग करते हैं। उस तरह यहाँ भी किया गया है, पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसे आप कैसे हटाएंगे? देखिए भाई, ये तो पूरे गांव की समस्या है, सभी लोग जानते हैं गांव की बात। कब्जा किए हैं लोग, लेकिन कब्जा करने के बाद छुड़ाने के लिए उसमें एक पूरे गांव की खुली बैठक होती है। खुली बैठक में सभी का राय लिया जाता है, मेंबर सहित, और राय लेने के बाद जैसा सभी गांव के लोग उस पर विचार व्यक्त करते हैं वोटिंग के माध्यम से, जैसे भी हो, ताकि उनकी पारदर्शिता बनी रहे, सुरक्षित रहे, कि ताकि मैंने विरोध किया लेकिन मैं उजागर नहीं हूं, जिस रूप में करें उनकी वोटिंग की जाएगी। उसके हिसाब से कम 50% से 80% लोग उसमें भागीदार हो कि नहीं, ये जमीन खाली कराया जाए। उस आधार पर खाली कराया जा सकता है। उसके बाद हम अपने अधिकारी को ऊपर रिपोर्ट करेंगे, वो आएगा, जांच करेगा, इसके बाद जो भी प्रक्रिया होंगी उसको पूरा करके खाली कराया जा सकता है। सरकार का जो पैसा गांव में आता है, हाँ, ये पारदर्शित कोई नहीं करता है, कितना है किसी को पता भी नहीं होता है। तो सरकार का पैसा जो गांव में आता है, उसका पारदर्शिता आप कैसे लाएंगे, कैसे लोगों के सामने लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बता दूं कि जितना गांव सभा का पैसा आता है, तो एक लेखा जोखा होता है कि इतना पैसा इस मद से आया है, तो उसका एक, जैसे हमारे मेंबर हुए, जितने वार्ड हैं उतने मेंबर हैं, प्लस गांव के लोगों की जो बैठक होती है, उसमें ये पता किया जाता है कि आपका कितना काम बाकी है, आप क्या चाहते हैं। जो ग्राम सभा के पैसे से ग्राम सभा के द्वारा बनवाया जा सकता है, उसका लेखा जोखा मांगा जाता है। आप किसी व्यक्ति को अगर ये कमी बेसिक महसूस होती है कि मेरे यहाँ नाली नहीं है, तो वो अपना रजिस्टर में सचिव से दर्ज कराता है। खुली बैठक में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसको लिखवाया जाता है, और उसी के हिसाब से जैसे नंबर होता है उसी के हिसाब से सीरियल नंबर से काम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पारदर्शिता की बात में जब पैसा आता है तो उसको कितना खर्च हुआ, एक महीने का नहीं, एक साल का हम बनाएंगे लेखा जोखा, और सभी के सामने 50% 70% गांव की आबादी है, कितना व्यय हुआ, कितना आय हुआ, कितना सरकार ने पैसा भेजा और कितना किस मद पे खर्च हुआ, ये हर साल का ब्यौरा पूरी गांव के 70% से 80% आबादी के सामने कम से कम रखा जाए, ताकि गांव के लोग ये जान सके कि हमारे विकास में कितना खर्च हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये मेरी प्रमुख भूमिका होगी। देखिए, पंचायत का चुनाव लगभग सन 1954 या 53 से हो रहा है। ओके। यहाँ पर जितने तब से और अब तक जितने भी प्रधान हुए हैं, इन लोगों ने खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम का व्यवस्था नहीं किया, कहीं खेल मैदान भी नहीं है। आप प्रधान होने पर, जब आप प्रधान बनेंगे, तो खेलने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए भाई, चूंकि ये ब्लॉक मुख्यालय गांव है, ये भी ध्यान में रखिए। हाँ, मैं बता दूं मिश्रा जी, आप ये देख लीजिए कि ग्राम सभा की जितनी जमीनें हैं, अब तक किसी न किसी नाम से आवंटन कर दिया गया है। तो जमीन जितनी खाली है, नहीं खाली है, तो खाली कैसे कराया जाएगा, कितनी जमीन मेरे पास है, इसका जब तक लेखा जोखा आप नहीं ले लेंगे तब तक कोई बात कहना उचित नहीं है। और खेल के लिए ऐसे हम पूर्णतः खेल मैदान निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो खेल के मैदान के लिए ऊपर से पास कराया जाता है। लेकिन ग्राम सभा की जमीन जितनी है खाली, उसमें देखा जाए कि हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए 2 बीघे है, 1 बीघा है, ऐसे जमीन जब मिल जाती है तो उसको मान लीजिए बच्चों को खेलने के लिए स्थान दे दिया जाएगा। ब्रिजेश जी, 12 गांव में कुछ ऐसी नालियां हैं जिनका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था अब तक नहीं हुआ है। बहुत सी नालियां हैं जिनकी पानी उसी में इकट्ठा हो रहे हैं। सही बात है। आप कौन सी व्यवस्था लागू करेंगे कि पानी निकालेंगे? देखिए, सबसे पहली व्यवस्था यही है
कि अब तक जितने गांव में गड्ढे न पोखरे गड़े छोड़े गए थे, किसी न किसी रूप में पाट दिए गए। अगर उनका सरकार से, हम आप लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से अगर उस पर विचार करेंगे तो हम कार्रवाई करके उसको साफ करा सकते हैं, खाली करा लेंगे। जब खाली कराएंगे तो जहां का पानी, अब ये नहीं है कि हम पूरे गांव का पानी एक बार 12 चौर के नाले में पश्चिम साइड निकाल सकते हैं, पाइप में ऐसा तब हो नहीं सकता है। गांव है तो गांव का चारों तरफ पानी जाएगा, लेकिन ये सोचा जाए कि एक ही तरफ पानी निकाल लिया जाए तो ये संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए जितने गांव के गड्ढे हैं, गड़ई हैं, प्रयास किया जाए कि उसको खाली कराया जाए। खाली कराने के लिए पूरे गांव की सहमति चाहिए, मेंबर से लेकर के और पूरे ग्रामवासी, विशेषकर जितने लोग उस दायरे में आते हैं उनकी विशेषकर भूमिका होनी चाहिए। इसके बाद हम गड्ढे का काम करा सकते हैं, नाली का काम करा सकते हैं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलिए जो आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।